आपका अपना यूट्यूब जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार द्वारा के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 7 तक प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये किरण पब्लिकेशन का न्यू प्रेस्टिज सेट है जिसमें कुल 33 प्रेस्टिज सेट है दोस्तों, जिसका हम आज 8 नंबर प्रेस्टिज सेट लगाएंगे। दोस्तों इससे पहले 1 से 7 तक हम लगा चुके हैं। दोस्तों इस चैनल पर अभी तक 12 प्रेस्टिज अपलोड किया जा चुका है, जिसमें से 3 प्रेस्टिज सेट दोस्तों कौटिल्या सर प्रदीप सर है जो कौटिल्या जीएस उसके द्वारा बनाए गए 20 प्रेस्टिज सेट वाला, उसमें से हम 3 प्रेस्टिज सेट कवर कर चुके हैं। अगर तक वो भी अभी नहीं लगाए हैं तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा की जो न्यू वैकेंसी 2000 आ रहा है उसमें आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं 100% तो आपको डेली दोस्तों बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप डेली प्रेस्टिज सेट लगाते हैं तो आपको जो हल्का प्रश्न और मॉडरेट प्रश्न जो गलती करते हैं वो गलती नहीं होगा। दोस्तों अगर आप हमारे मिशन राजगीर व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िएगा, उसमें दोस्तों हम कम से कम आपको 100 प्रेस्टिज सेट करवा देंगे ताकि आप जो हल्का प्रश्न और मॉडरेट प्रश्न गलती करते हैं वो कभी गलती आपसे नहीं होगा। दोस्तों तो आप जल्दी जुड़िए और उसमें लगाइए। डेली आपको पीडीएफ के माध्यम से डेली हम प्रेस्टिज करवाते हैं। 8 बजे रात में उसका हम प्रेस्टिज पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया जाता है और 10 बजे उसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी ग्रुप में दिया जाता है। दोस्तों इस तरीके से डेली आपको डेली बिहार द्वारा प्रेस्टिज कराया जाता है, तो आप जुड़िए, आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप मिशन राजगीर ग्रुप में जुड़ने के दोस्तों मेरा नंबर है 7643 86 09 से 62। दोस्तों इस नंबर पे दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है। अभी दोस्तों आपको मात्र 50 रुपया फ़ोन पे या गूगल पे किसी नंबर से करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, हमको 24 घंटे में अंदर ग्रुप में ऐड कर देंगे। दोस्तों 50 रुपये में आपको हम 100 प्रेस्टिज सेट करवा देंगे। आपको 20 से 30 प्रेस्टिज सेट वाला आपको बुक मिलेगा कम से कम 200 से 250 रुपये में। तो आपको हम फुल पीडीएफ के साथ आपको दोस्तों हम मात्र 50 रुपये में 100 प्रेस्टिज सेट करवा देंगे। तो आप जुड़िए, आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों ठीक है, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं आज का सेट नंबर 8। सेट नंबर 8 जो मॉडल प्रेस्टिज सेट है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए हैं। इसका कट ऑफ मार्क दोस्तों हम 60+ रखे हैं। किसका 60+ आता है कॉमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया है। दोस्तों ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको डेली एक बिहार द्वारा के फुल प्रेस्टिज सेट करवाया जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसको प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है दोस्तों व्हील ऑफ द लॉ को। व्हील ऑफ द लॉ को, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 2 है 80 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एंजेलिना दाएं से 13वें स्थान पर हैं और मार्गरेटा बाएं से 18वें स्थान पर हैं। तो एंजेलिना और मार्गरेटा के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो दोस्तों इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो ये कुल 80 व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये दाएं से 13वां है, 13 और 18 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 8 3 11 के 1 हाथ में 1 और 2 1 3 31 80 में से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा। ये 7 में से 3 गया 4 3 7 49, उन बीच में इसके दोनों के बीच में 49 व्यक्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 नंबर देखते हैं क्या है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है? क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसमी सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर निर्भय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है दोस्तों? कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा चेचक के संपर्क में आने में चेचक का टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है? कठोरतम पदार्थ है। कठोरतम पदार्थ क्या है? तो कठोरतम पदार्थ हीरा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधे के संसाधनों पर
टैक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है? अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम होगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मुद्रा की कीमत में गिरावट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर है किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर है कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है? एक लोहे की जहाज पानी में तैर रहा है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है। यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण है आर्किमिडीज के नियम का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है? यदि वर्ष 2005 में राहुल का जन्मदिन बुधवार को था तो उनके अगले जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 गुरुवार होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश द्वारा भेंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर देखते हैं क्या दोस्तों? 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पुनः बेलोचदार होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर असाधारणभूत खदान का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो कोरबा कहाँ है? तो कोरबा है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर है रोलांड गैरोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंच ओपन से। फ्रेंच ओपन से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है? एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 सेमी है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1716 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर में कितना होगा? पाई के मान 22 का प्रयोग किया जाए तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 4928। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 नंबर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों टैपलेट कहते हैं टैपलेट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या है? दामोदर नदी निकलता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर के पठार से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर है इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचन सदस्यों से होता है? इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचन सदस्य से होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जिला परिषद का। जिला परिषद का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर देखते हैं क्या है? 21 नंबर प्रश्न है जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी थे। राजीव गांधी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है? गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जंगली गधा के लिए। जंगली गधा के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर है एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में संक्रमणों से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक है? तो वो यौगिक है दोस्तों वे प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर
24 नंबर प्रश्न क्या है, शांति वन किसकी समाधि है? तो शांति वन है ये है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? भारत के पहला गृह मंत्री कौन था? तो ये था वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? तो ये होता है दोस्तों Ctrl+S, Ctrl+S। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, प्रयुक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्या आता है एरॉट, एरॉट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण एक गृहिणी को 1200 रुपये में 4 किलो गेहूं अधिक खरीद पाती है। यदि किलोग्राम घटा हुआ मूल्य पर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों देगा ऑप्शन नंबर 2 60 रुपया, 60 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ता है तो ये जोड़ता है लाल सागर, लाल सागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है, 30 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित कर सकता है? तो ये करता है 12 सदस्य को, 12 सदस्य से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर है, फाइनल लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? फाइनल लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? ये है क्रिकेट से, क्रिकेट से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर है, चीन की राजधानी कौन सी है? चीन की राजधानी कौन सी है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर है, कौन राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं? कौन राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका देख लेते हैं उत्तर दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा, जारीकर्ता प्राधिकरण का दस्तावेज लॉकर खाते में सीधे अपलोड किया जा सकता है, यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है, एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य होता है। एक नाभिकीय संयंत्र में मंदक का कार्य क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है, कौन सा एक आवश्यक वसा अम्ल है? कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो ये है लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर है, कौन सा एक भारत में जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है? तो ये गिर है, तो जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 नंबर क्या है, 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दर लक्ष्य दिए गए इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय नहीं किया जाता है? तय नहीं किया जाता है दोस्तों। तो देख लेते हैं, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर ये किया जाता है। वित्तीय घाटा लक्ष्य ये नहीं किया जाता है। SLR किया जाता है। CRR किया जाता है। आयकर दर ये नहीं किया जाता है। तो 2 और 5 नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा 2 और 5 नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है, वह प्रणाली जिसमें इमारतें विभिन्न उपभोक्ता यंत्र जैसे टीवी, फ्रिज, मशीनें, ऑटोमोबाइल और पेसमेकर जैसे आरोपण बिना मनुष्य से मनुष्य या मनुष्य से कंप्यूटर अंतः क्रिया के आंकड़ों स्थानांतरण क्षमता के साथ जोड़ दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 जाएगा वस्तु को इंटरनेट, वस्तु को इंटरनेट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, समान भार वाले 2 पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए कैसे फेंका गया है। तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसमें हो सकता है A और B गतिज ऊर्जा समान होगी, A और B के गतिज ऊर्जा समान होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चित्र देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 41 नंबर क्या है,
41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अधीनस्थ अथवा प्रयुक्त विधान कहा जाता है? निम्न में से किसे अधीनस्थ अथवा प्रयुक्त प्रत्यायुक्त विधान कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पंचायत और नगर नियमों द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है, ए के 15% और बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। यदि ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाए तो उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा 148। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है, नीचे कुछ यंत्र और उनके वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है, उन्हें दिए गए कौन से जोड़ा सही नहीं है? कौन से जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? तो देख लेते हैं इसका कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर देगा, कार के ब्रेक नियम या आर्किमिडीज पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 नंबर देखते हैं क्या है, नीचे कुछ खाने और संबंधित दिए गए संबंधित कीजिए। तो क्या है, बेला डीला। बेला डीला किस लिए है? तो बेला डीला है लौह अयस्क के लिए है। झारिया किस लिए है? तो झारिया झारखंड में है। इस किसके लिए है? तो कोयला के लिए है। खेतरी किसके लिए है? खेतरी राजस्थान में है, यह तांबा के लिए है। बालीगिर किसके लिए है? तो ये बॉक्साइट के लिए है। तो इसका क्या जाएगा, 1 का 3 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 देख लीजिए 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 नंबर है, नीचे कुछ मद मशीन और संयुक्त फैक्ट्रियाँ दी गई है, सम्मिलित कीजिए। क्या है? अर्जुन टैंक। अर्जुन टैंक कहाँ है दोस्तों? तो अर्जुन टैंक है अवाड़ी में। अर्जुन टैंक अवाड़ी में है। डीजल लोकोमोटिव। डीजल लोकोमोटिव कहाँ है? तो ये है दोस्तों बनारसी में। बनारसी में है। रेल कोच कहाँ है? तो रेल कोच है कपूरथला में है। और रेल कोच लोहा और स्टील कोड कहाँ है? तो ये सालेम में है। तो 1 का 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 46 नंबर क्या है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। तो क्यों दे रही है दोस्तों? पेमेंट बैंक को संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट बैंक के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन से कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पेमेंट बैंक एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। दोस्तों पेटीएम एटीएम डेबिट कार्ड जारी करता है लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है, कौन सा एक गुण सही सुमिलित है? कौन सा एक गुण सही सुमिलित है? तो ये तबला वादक है अल्लाह रक्षा खान, ये सही सुमिलित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रश्न नंबर 48 नंबर है, एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालिका प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं, प्रकृति की एक रिट जारी कर सकता है। तो ये कौन सा रिट जारी करेगा? तो ये करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चलेगा परमादेश। परमादेश। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 49 नंबर देखते हैं क्या है, नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिर और जिस साम्राज्य के काल में उनका निर्माण हुआ है उसकी सूची दिया गया है, कौन सा गुण सही सुमिलित नहीं है? कौन सा गुण सही सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या जाएगा, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम पांडे के काल में नहीं था, पल्लव के काल में हुआ। कहाँ हुआ था? पल्लव के वंश के काल में हुआ था। तो यही सही सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर देखते हैं क्या है, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेस पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया? तो ये कौन से थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है, 51 नंबर प्रश्न है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका मान ज्ञात कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 का 1/8 आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न क्या है, 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 52 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्स्ट
को केंद्र में जाने के लिए प्रयुक्त होने वाले बोर्ड लघु कुंजी है। तो ये कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है? 53 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में परतों के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? तो कौन से कथन असत्य है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन होता है ओजोन परत मध्य मंडल में है स्थित है। ये गलत है दोस्तों। ओजोन परत समताप मंडल में, किस में है? समताप मंडल में होता है ओजोन परत। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस से महात्मा गांधी ने ढटते हुए बैंक पर अहिंसा उत्तर चेक कहा था? तो ये किसको कहा था दोस्तों? तो ये कहा था क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स मिशन को कहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है? कुछ क्षेत्रों को नाम और उसे संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं खाता है? सही सुमेल नहीं खाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह टैगा। टैगा है जो समशीतोष्णीय पतझड़ वर्गीय, समशीतोष्णीय नहीं है, उष्णकटिबंधीय है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न है, नीचे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कुछ कथन दिए गए, इनमें से कौन से सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन उठ जाएगा केंद्र और राज्य दोनों IGST लगा सकते हैं। तो यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर है, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं। कौन से जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको देखना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल कार्टेक्स, ये एड्रिनलिन निकालता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 58 नंबर है, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों सिलिकॉन का, सिलिकॉन का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर है, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है हेलोफाइटा, हेलोफाइटा के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है, जहांपना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है डैश के द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर है, एक स्वस्थ मानव के लार का pH मान होता है। तो ये कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 6.2 से 7.6 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो ये किसका होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रधान मध्याह्न रेखा से, प्रधान मध्याह्न रेखा से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या है, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है। तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर है, हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश, हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है कौन है? तो हिमालय के पादीय प्रदेश कौन है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा शिवालिक, शिवालिक है जो हिमालय के पर्वत पादीय प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, 66 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के किसान नेता कौन थे? तो ये थे कीर्त्यानंद शर्मा, कीर्त्यानंद शर्मा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर है, निम्न में से कौन नरमपंथी में नहीं था? नरमपंथी में कौन नहीं था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जो है बाल गंगाधर तिलक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुआ था
43 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? तो मार्च 1931 में दिया गया, 23 मार्च 1931 को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर है, स्वराज पार्टी के गठन किस असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, किसकी अध्यक्षता में किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर क्या है। 73 नंबर प्रश्न है, सूची 1 में दिया गया है संबंधित तथ्य के साथ सूची 1 में बिहार के कला और शिल्प का निर्माण है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। क्या है? मधुबनी, मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला किससे है? तो ये मिथिला की महिला कलाकार से। तो ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा 3। मंजूषा कला, मंजूषा कला किससे संबंधित है? तो यह अंग प्रदेश का है, यह अंग प्रदेश का है। तो बी का 4। पत्थर कट्टी, पत्थर कट्टी किससे है? तो कारीगर काले पत्थर का काम करते थे। और टिकुली कला, टिकुली कला है, कारीगर पिघले कांच का प्रयोग करते थे। तो 1 का 3, 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख लेते हैं, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या है, हो विद्रोह हुआ था। तो हो विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820-21 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न क्या है, 75 नंबर प्रश्न है, बौद्ध के महायान और हीनयान प्रकार के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? किसमें स्थित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा, महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न क्या है, 76 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो ये कहाँ भेजा गया था? ये भेजा गया था बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर है, निम्न रक्त वर्ग सर्वसार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये होता है ओ निगेटिव, ओ निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 78 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 से ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी नेता कौन थे? तो ये थे बाबा तिलका माझी, बाबा तिलका माझी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है, दक्षिणा पथ के रूप में सुख्यात प्रख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता है। तो ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एलोरा के मुजरिस से, एलोरा के मुजरिस से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर है, किस गैस को असुर गैस की तरह काम में लेते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्लोरीन Cl2 को असुर गैस के लिए काम के रूप में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 82 नंबर है, जब जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1929 ईस्वी, 1929 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर है, फ्यूज किस नंबर कार्य करता है? तो फ्यूज कार्य करता है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 85 नंबर क्या है, 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था
नवाब सुजाउद्दौला, नवाब सुजाउद्दौला, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न है सही कथन चुने, सही कथन चुनना है तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जाएगा ग्रामवासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर है भारत में संघीय वित्त संबंधित रखता है, भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, तो ये रखता है दोस्तों राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ दुनिया के सबसे बड़े गुंबद का उदाहरण किया है, तो ये कहाँ पर किया है दोस्तों, तो ये किया है पुणे में किया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न क्या है जननांकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है, जननांकी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर है नाबार्ड उधार देता है, नाबार्ड उधार देता है, तो ये देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 92 नंबर क्या है 92 नंबर प्रश्न है नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के बारे में बताना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुसूचित कानूनों को तोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला समुदाय स्वास्थ्यकर्ता प्रदान करता है, तो ये करता है ना आशा के द्वारा, आशा के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो ये लड़ा था दोस्तों ऑप्शन नंबर है कुलुक कुतुब शाह के साथ, कुलुक कुतुब शाह के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर है औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या है, तो जिहाद का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह दारुल इस्लाम है, दारुल इस्लाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय कृषि मंत्रालय का कार्य करता है, तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साहित्य और दैनिक थोक मूल्य आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ था, तो ये होता था खिलाफत की प्रभुत्ता को संरक्षित करना था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर प्रश्न क्या है 98 नंबर प्रश्न है विल्सन बीमारी डिजीज एक बिरला वंशागत विकार है जिसे शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किस अवधिक की मात्रा जमा होने के कारण लिवर मस्तिष्क और आँख को नुकसान पहुँचाती है, तो विल्सन बीमारी होती है, ये होती है तांबा के कारण, तांबा के कारण, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोलेंड के रूप में लाया जाता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, तो श्वसन पिगमेंट को कहा जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न, आप लोग कमेंट बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। दोस्तों इसका हम कट्टा मार्क 60+ रखे थे, तो क्या आप 60+ सही किए हैं या नहीं किए हैं, कॉमेंट में अपना स्कोर से बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए।